सभी बच्चों को समझ में आ जाए। चलो मेरे क्लास का टाइम पंच लाइन क्या है, बोलो मेरे क्लास की। बोलो बच्चों, व्हाट इज द पंच लाइन ऑफ आवर क्लास। किसी को मालूम है? चलो ओमकार ने बोल दिया, 0 to हीरो। मैं हर एक चैप्टर बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। एक बार आपको बेसिक लेवल्स ध्यान में आ गया, आगे आप उसे कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, चलो आज मैं कुछ सवालों से शुरुआत करूंगा। अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, थोड़ा पढ़ाएंगे और देखेंगे बच्चों को क्या क्या आता है ठीक से। ओके स्टूडेंट, चलो पहला सवाल लिख लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन for which tan theta is equal to 1 by 2, where theta is inclination of the line and y-intercept is -3/2। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन नोट कर ले। क्या है क्वेश्चन? बच्चों कोशिश करते जाओ टाइम पर आने की, क्योंकि क्लास चालू हो जाती है, बीच में आ जाते हो तो पता नहीं चलता क्या चल रहा है। ठीक है, चलो सवाल की तरफ ध्यान देंगे। आवाज ठीक से आ रही है ना मेरी? सभी बच्चों को आवाज ठीक से आ रहा है? ओके, यस, ओके, थैंक यू। तो सुनो, हमें क्या दिया है, पूछा क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है। मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा को इंक्लिनेशन कहा है, एंड y इंटरसेप्ट कितना दिया है? y इंटरसेप्ट कितना दिया है? -3/2। tan थीटा यानी क्या है, बोलो, व्हाट इज मीन बाय tan थीटा? चलो बच्चों, tan थीटा यानी क्या होता है? कोई जवाब देगा? मेरे पास एक बच्चा बैठा है, उसने जवाब दे दिया है, खुश नसीब बच्चा है। ओके यश, ओके साक्षी, कि वो डायरेक्ट लाइव क्लास कर पा रहा है, उसे ना ब्लर का प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। tan थीटा यानी क्या रहता है? स्लोप। जिन बच्चों को मालूम नहीं है वो दूसरे का आंसर देख के देना, कोई बात नहीं। ओके, हर बच्चा दे आंसर। निकिता आंसर टाइप करो, निकिता आंसर टाइप करना बेटे। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा यानी क्या होता है? स्लोप। और स्लोप हम किससे बताते हैं? m से। y इंटरसेप्ट हैं c से। y इंटरसेप्ट हमने किससे डिनोट की? c से। ओके, यानी c का वैल्यू कितना है बच्चों? -3/2। मैं आपसे पूछूं, हमें लाइन के बारे में क्या मालूम है, बोलो। लाइन के बारे में हमें क्या क्या मालूम है, बोल सकते हो? व्हाट वी नो द अबाउट द लाइन, बोलो जल्दी। लाइन के बारे में क्या मालूम है हमें? लाइन के बारे में क्या क्या मालूम है, बोलो। स्लोप मालूम है, और क्या मालूम है? स्लोप एंड इंटरसेप्ट। वेरी गुड भक्ति, हमें क्या क्या मालूम है? स्लोप एंड इंटरसेप्ट। वेरी गुड। तो पता चल गया, हमें मालूम है स्लोप एंड इंटरसेप्ट, दो बातें मालूम। तो यूजिंग स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। ये y इज इट इज, m का वैल्यू कितना है? 1/2 x प्लस c का वैल्यू कितना है? -3/2। ये y इज इक्वल टू x प्लस इंटू -3, दोनों बेस से में एक ही बेस ले लेंगे 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये? 2y x -3। अब मैं इसे थोड़ा ठीक तरह से लिखूंगा, ये पूरा इधर ले लाता हूं, -x प्लस 2y इक्वल टू -3। ठीक है, -3 एज इट इज उधर ही रखा मैंने। एक नाइस लुक देने के लिए, अच्छा दिखे ऐसा। शुरू में हम जैसे कभी बहुत अच्छा फंक्शन होता है तो काले कपड़े नहीं पहनते, ऐसा रिवाज है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। उसी तरह मैथमेटिक्स में क्या है, शुरू में माइनस नहीं लिखना, शुरू में माइनस कैंसिल कर देना। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा ये? 2y इज इक्वल टू 3। चलो, आया बच्चों समझ में? यस। चलो, जिनके समझ में आया प्लीज उसे नोट करो। बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलो इसे, यस, ओके विनायक, ओके दर्शन, ओके साक्षी, ओके बेटा, ओके गोविंद। चलो जल्दी से इसे कॉपी कर लो, मैं अगला सवाल लेना चाहता हूं। ओके, सभी बच्चे में एक्टिव रहना। अगर आप एक्टिव रहोगे तो ही आपको पता चलेगा क्या है। ठीक है, हर एक के मैसेज मेरे पास आने चाहिए। ओके सुदेशना, ओके बेटा। अगर आप मैसेज करते हो तो क्लास में रहते हो, नहीं तो आउट ऑफ क्लास चल जाते हैं बच्चे। चलो मैं अगला सवाल लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, पूरे बच्चों को जरूर समझ में आएंगे। जिसे नहीं समझ में आ रहा मेरे प्रीवियस क्लास देख ले एक बार। चलो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन of a line, equation of a line with slope -3/2 and passing through the point 1, 2, passing through the point 1, 2। चलो क्वेश्चन नोट करो, साथ में नोटबुक रखना। निकिता क्लास में हो बेटे आप? निकिता आर यू इन क्लास? अगर आप क्लास में हो तो मैसेज करो। ओके बेटे, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? बहुत ही सिंपल से सवाल है, सभी बच्चों को आ जाना चाहिए। ओके ठीक है, चलो देखो बच्चों क्या क्या दिया है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। स्लोप कितना दिया है? -3/2। और लाइन किस पॉइंट में से पास हो रही है? 1, 2 में से। तो हमें जो जो दिया है वो हम इसे लिखेंगे।
हमें दिया है स्लोप -3/2। अब स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? यम से। और क्या दिया है मुझे? पॉइंट। पॉइंट क्या है? 1,2। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? x1, y। लाइन के बारे में हमें क्या क्या जानकारी दी है, बोलो एक बार। वेरी गुड, सभी बच्चे मेरे बोलने से पहले दे रहे हैं आंसर। वेरी गुड। मुझे लाइन के बारे में क्या मालूम है? स्लोप। और क्या मालूम है? पॉइंट। क्या मालूम है? स्लोप एंड पॉइंट। तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है उसे यूज करना है। चलो भाई, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो प्यारे बच्चों बोलो, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है? एक्शन। ओके कुंडली, सभी बच्चे आंसर दें। ओके ललित, ओके साक्षी। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या आएगा? y-1 m इन ब्रैकेट x - x1। y-y1 का वैल्यू कितना है? 2। यम स्लोप कितना है? -3/2। x माइनस, इसे x1 का x1 और इसे y1 का, x1 का वैल्यू कितना है? 1। अब मैं क्या करूंगा बच्चों? 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे। अगर मैं 2 को इधर शिफ्ट कर लेता हूं, क्या आएगा? y इन ब्रैकेट y-2, 3 इन ब्रैकेट x - 1। विथ सिंपल सा इक्वेशन है, 2 into y, 2y, 2 2s are 4, -3 into x -3x, माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 3। अब इस 3x को 3x बन जाएगा, +2 है, ये 3 -4 इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? +4। तो क्या बन गई इक्वेशन? 3x + 2y इज इक्वल टू 7। 3x + 2y इज इक्वल टू 7। चलो बच्चों, आया समझ में? हमने आपको क्या पढ़ाया अभी? यस, ओके। विनायक ने आंसर दे दिया, ओमकार ने भी आंसर दे दिया। सुदर्शन बेटे आप क्लास में हो? सुदर्शन जाधव, महेश, हरकड़, यस बेटे। महेश क्लास में हो क्या नहीं? दीपक है, चलो महेश भी है, सुदर्शन है, उसके बाद सुदेशना, साक्षी, सभी बच्चे क्लास में रहना जरूरी है। आप क्लास में हो? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका अगला सवाल हम यहां पर लिखते हैं। सभी क्वेश्चन आपको आएंगे, कोई बात नहीं। भक्ति, आर यू इन क्लास बेटे? भक्ति आप क्लास में हो? यस, ओके। जिन बच्चों के नाम थोड़े बहुत याद है उनके नाम ले लेते हैं हम, कुछ दिनों के बाद आपके भी याद हो जाएंगे। सवाल जवाब देते हैं ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point passing through the points 4, 3 and 3, -5। 4, 3 एंड 3, -5। चलो जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व करो।
सभी बच्चे अटेंड करते जाओ। हमारा अकेला क्लास है पूरे परभनी शहर में जो 2 पीरियड्स लेता है, सुबह 9 बजे और रात को 9:30 बजे। एक 11.5 घंटे के गैप से ले लेते हैं हम। भाई कौन किसी का आवाज गिवाज म्यूट मत करो बच्चों, हाँ? और मेरा तो कृपा करके मत करो। चलो हम अब बोलेंगे क्या क्या दिया है। किसी का चैट नहीं आ रहा भाई, क्या आ रहा है क्या सभी को? 3 क्या है ओमकार? और 3 क्या है? चलो सुनो, लाइन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी ये देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। हाँ 2 पॉइंट फॉर्म, वेरी गुड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड 3,-5। एक जो लाइन है वो 2 पॉइंट में से पास हो रही है। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट 4,3, इसे हम क्या बोलेंगे? x1, y1। सेकंड पॉइंट क्या है? 3,-5, इसे क्या बोलेंगे? x2, y। लाइन के हमें कितने पॉइंट्स पता है? 2 पॉइंट्स पता है। लाइंस के कितने पॉइंट्स पता है बच्चों? 2 पॉइंट्स पता है। अगर लाइंस के 2 पॉइंट पता है तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बोलो? विच फॉर्म आई विल बी यूज? अगर मुझे लाइन के 2 पॉइंट्स पता है तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? ललित 8 क्या है बेटे? 2 पॉइंट फॉर्म। वेरी गुड यश, वेरी गुड महेश, वेरी गुड सुदेशना, वेरी गुड। तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बच्चों? यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है वो याद होना जरूरी है। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म बोलो? 2 पॉइंट फॉर्म, अरे आधा ही तुमने किया है, हमने आप सभी को बोला है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? मैं बोर्ड पर लिखता हूं, जिसे भी याद नहीं वहां भी याद कर ले। ये है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म यहां पर ध्यान दो क्या है? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे ठीक तरह से याद करो। चलो कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। ओके, जिन बच्चों को याद नहीं है ये 2 पॉइंट फॉर्म, नोटबुक निकालने का, उसमें 10 टाइम्स लिखने का। कितने टाइम्स लिखने का बच्चों? 10 टाइम्स। तो ये है मेरा y1 कितना है बच्चों? 3, y2 कितना है? -5, माइनस y1 कितना है? 3। x एज इट इज, x1 कितना है? 4, x2 कितना है? 3 माइनस 4। अगर इसे सॉल्व कर दिया जाए, y माइनस 3 माइनस 8, x घटा 4, तो ये कितना आएगा? -1, यानी घटा 1। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके चलो बहुत खूब, कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। ये y माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नहीं होगा, 18 ब्रैकेट x माइनस 4, ये बन जाएगा y माइनस 3 8x माइनस 24 प्लस 8x इधर आने के बाद क्या होगा? माइनस 8x प्लस y माइनस 24, माइनस 3 इधर जाने के बाद क्या होगा? +3।
माइनस 8x प्लस वाई माइनस 21। ठीक है, अब इस दोनों साइड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। अब तुम बोले माइनस से क्यों कर रहे? कुछ नहीं भाई, नाइस लुक देने के लिए। जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन हुआ तो हम ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं, फिर बाद में लोग हमारे बगैर मेकअप का हमें देखते हैं तो डर जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से नाइस लुक देने के लिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या बन जाएगा? 8x माइनस 1 माइनस 21 क्या बन जाएगा? प्लस 20। देखो किस किस का आंसर मेरे साथ मैच हुआ। ओके, 32 आता है कैसे? हाँ, 8 4 द 32, 8 4 32। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। 8 4 द 32, ये आ जाएगा 29 प्लस 29। ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। आज इसमें पूरे सवाल करवा लेंगे आज से आप। नेक्स्ट, next find the equation of line. Find the equation of line which intercepts which intercepts 3 and minus 8 on x axis and y axis respectively. ये क्वेश्चन का आंसर आप बनाइए, तब तक हम देखते हैं क्लास में कौन कौन है। अभी पूरा चेक कर लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं। ओके, आदर्श है, आदिनाथ है, आदित्य है, अक्षय है, भक्ति है, ब्रह्मा जी है, दर्शन है, दीपक है। बाद में गोविंद, करण चापके, कृष्णा भोसले, कुंडली, ललित जोशी, महेश कड़ासने। महेश बेटे बात मत करो, अगर आप बात करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाता है। नवनाथ, निकिता पाचंगे। निकिता तुम क्लास में एक्टिव रहो, तुम्हारे मैसेजेस आने चाहिए बेटे। नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, मैसेजेस करते रहना। बाद में प्रीति। ओके, प्रीति के बाद है क्लास में प्रियंका, ऋतुजा, सचिन, साक्षी, सुदर्शन। ओके बेटा सचिन। वैष्णवी, विनायक, बाद में विशाल, यश, योगेश। एक पानपट्टे योगेश है, एक दूसरा एक योगेश है, योगेश्वरी। ओके ठीक है, किसी का नेट ठीक से नहीं चल रहा तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, और जिनका ज़्यादा ज़रा डेटा बढ़ा के लो। एक सब बच्चे 2 GB का ही ले रहे हैं। ओके सुदेशना, एक 3 GB का डेटा का प्लान लेगा, ज़्यादा महंगा नहीं, तो 1 रुपये का फर्क गिरता है, लेकिन आपके पूरे क्लास हो जाएंगे। किसने दिया इसका जवाब? चलो इसे हम सॉल्व करते हैं।
Find the equation of line with intercepts 3 and -8 on x axis and y axis. x एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है? 3 है. y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है? -8 है. तो x इंटरसेप्ट दिया है मुझे, x इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट कितना है? 3. बाद में क्या दिया है? y इंटरसेप्ट कितना दिया है? -8. x इंटरसेप्ट को a बोलते हैं हम और y इंटरसेप्ट को b बोलते हैं. तो मुझे दो इंटरसेप्ट मालूम हो गई. अगर मुझे दो इंटरसेप्ट मालूम है तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? बोलो. चलो, सुमेर सिंह ने आंसर दे दिया है. बाकी के बच्चे बोलो कौन सा यूज करेंगे? टू इंटरसेप्ट फॉर्म. टू, हाँ, उसे ठीक से नाम है उसका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. वेरी गुड साक्षी. तो किसी का गलत नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या दिया है हमने? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1. x ये इंटरसेप्ट कितना है? 3 प्लस y -8 1. तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x अपॉन 3 प्लस इंटू माइनस माइनस y बाई 8 इक्वल टू 1. बहुत ही बेसिक अलजेब्रा है, हर एक को आता है. 8 इंटू एक्स 8x, 3 इंटू y 3y, 3 8 is 24 is equal to 1. 8x माइनस 3y, 24 इधर जाने दो, 24. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. चलो, कितने बच्चों को आ गया देखो. क्या हमारा गलत हो गया? थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा अभी. 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, वेट करो सिर्फ. यस, थोड़ा पता चल जाता है मुझे यहाँ पर. तब तक बच्चे पहला जिसका नहीं आया वो ठीक से कर लो, अभी उससे हम सॉल्व कर लेंगे. चलो, हो गया क्या? आप सही? आप राइट हैं? आप क्लियर है? ओके. थोड़ा बहुत हो जाता है, वो ज्यादा देर नहीं रहता. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम कितना हुआ देखेंगे एक बार. Find the equation of line. Find the equation of line which passes through which passes through 3 comma -1 and with
of 150 degree, 150 degree with 150 degree. Find the equation of line which passes through 3 comma minus 1 and with inclination 150 degree. अब सुनो बच्चों, एक लाइन है, एक लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? 3 कॉमा माइनस 1। 3 कॉमा माइनस 1 कहां पर आएगा? यहां पर कोई तो भी 3 होगा, यहां पर क्या होगा? -1, यानी ये पॉइंट है, ये ऐसी लाइन है। दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज 3 कॉमा माइनस 1, ये पॉइंट। इसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन यानी ये एंगल कितना डिग्री है? 150 डिग्री है। अगर मुझे इंक्लिनेशन पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? बोलो। अगर मुझे इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप निकाल सकता हूं। तो मुझे दिया है थीटा, कितना दिया है? 150 डिग्री। और क्या दिया है? पॉइंट। पॉइंट क्या है? 3 कॉमा माइनस 1। इसे क्या बोलेंगे हम? S1 कॉमा Y1। अब देखो, मुझे इंक्लिनेशन पता है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। स्लोप के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करो? बोलो जल्दी। स्लोप के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अरे कोई तो बोलो। किसी को नहीं मालूम? यश ने बोला है। क्या है फॉर्मूला स्लोप का? भक्ति, वेरी गुड। सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए, दूसरे का देख के क्यों ना हो, बोलो जल्दी। क्लास में अगर हम दूसरे का देखकर बोलेंगे, उसे नकल नहीं कहते, हमने पहले से कहा, उसे स्टडी कहते हैं। सिर्फ एग्जाम में किसी का देखना अलाउड नहीं है। देखो कोई बात नहीं, दूसरे का देख के टाइप करो, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या है फॉर्मूला स्लोप का। ओके, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप जिस समय किससे दर्शाता हूं? यम से। tan थीटा। tan थीटा कितना है? 150 डिग्री। बच्चों आप मेरा एक टेक्निक ध्यान में रखो, जब मैं डिटेल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये एंगल बचा हुआ कितना होगा जो मैंने बोर्ड पर लिखा है? ये एंगल कितना डिग्री होगा? बोलो। 30 डिग्री। 30 डिग्री, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्या जवाब है आप सब लोगों के। ये पूरा कितना आएगा? 180। यहां तक 150 है, तो यहां पर कितना होगा? 30। तो मैं यहां पर लिख दूंगा tan 30। कोई दिमाग नहीं लगाना, फिलहाल दिमाग मत लगाओ, जब हम डिटेल पढ़ाएंगे तब दिमाग लगा लेंगे। और यहाँ पर माइनस दे देना। क्या दे देना? माइनस। अभी जो सर ने आपको चीटिंग समझाई वो समझ में आई क्या? ये वन ऑफ द टाइप ऑफ चीटिंग ही है थोड़ा। कितना बचा? 130 बचा, सॉरी 30 डिग्री बचा। मैंने tan 30 लिख दिया और माइनस लिख दिया, कोई बात नहीं, माइनस। अब tan 30 का वैल्यू बोलो कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? चलो, यश ने बोला है आंसर 1/√3। तो ये बन गई बच्चों मेरी स्लोप, और मेरे पास क्या है? पॉइंट। अगर मेरे पास स्लोप और पॉइंट है तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। चलो भाई आंसर दे दिया कुछ बच्चों ने पहले। 1/√3 याद कर लेना जवाब, कोई बात नहीं। 1/√3, वेरी गुड। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है? y माइनस y1 यम इन ब्रैकेट x माइनस x1।
y माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1, तो वो बन जाएगा +1। m का वैल्यू -1/√3, x माइनस x1 क्या है 3। चलो इसी को इसी फॉर्म में रखो, इसे ज्यादा छेड़खानी मत करो, यही इसके लिए लूप ठीक है। वेरी गुड ऋतुजा, आंसर दे दिया बेटे आपने, स्लोप पॉइंट फॉर्म आ गया। चलो और एक क्वेश्चन देते हैं, अब ये किस किस को आएगा देखिए। -5,6 -5,6 क्वेश्चन सिर्फ हम नंबर्स चेंज कर रहे हैं, आप डिटेल लिखिए। -5,6 और इंक्लिनेशन है इसका 120 डिग्री। चलो इसे बनाएंगे। चलो बनाओ इसे। देखो तुम्हारा और मेरा इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ पर 1 घंटा बोलना नहीं है और अब 1 घंटा सुनना नहीं है, आपको और हमें साथ में मिलकर काम करना है। अभी बहुत ही अच्छा नंबर आया है मेरे स्क्रीन पे, मैसेजेस हो गए हैं अभी 333। ये किस क्रिकेटर के पीछे लिखा हुआ होता है 333? बोलो 3 बार 3 कौन से क्रिकेटर के पीछे लिखा होता है? उसके लिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको। वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बोलो आप इसका नाम क्या है? वेरी गुड, क्रिस गेल, करेक्ट होमकार। नहीं ब्रायन लारा नहीं है, वो ब्रायन लारा वो नंबर नहीं यूज करते थे, 333 क्रिस गेल यूज करते हैं। चलो जान दो। देखो इंक्लिनेशन कितना है, चलो डायग्राम छोड़ दो, यहां पर बना लेंगे। इंक्लिनेशन है थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा m, tan कितना डिग्री बनेगा 120। अच्छा tan 120 है तो क्या लिखूं उसके आगे, बोलो बोलो। अभी जो मैंने आपको ट्रिक समझाया उसके हिसाब से क्या बोलना है? ये 120 है, समझो ये 120 आ गया तो ये कितना डिग्री बचेगा tan 60। और सिर्फ चेंज क्या है यहाँ पर, माइनस ले लेना है, -√3। चलो स्लोप बन गई। पॉइंट क्या बना है बच्चों -5,6, इसे क्या बोलेंगे S1, Y1। हमें क्या क्या मालूम है, पॉइंट और स्लोप मालूम है। यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 m इन ब्रैकेट y माइनस y1 कितना है 6, m कितना है -√3, x1 कितना है -5। चलो इसी इसमें रखेंगे, ज्यादा उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। चलो सभी बच्चों को ध्यान में आ गया हमने आज क्या पढ़ाया आप सभी को? बहुत जल्दी लेफ्ट मत होते जाओ। यस, ओके महेश, ओके आदिनाथ, ओके विनायक, ओके शशि,